स्वर्गलोक के दर्शन। लक्ष्मी नारायण बहुत ही भोला लड़का था। वह प्रतिदिन सोने से पहले अपने दादी से कहानी सुनाया करता था। दादी ने उसे नागलोक, पाताल लोक, गर्भालोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने स्वर्ग कहानी का वर्णन किया तो स्वर्गलोक का इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण को देखने की हट हो गई। दादी ने बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्गलोक को नहीं देख सकते, किंतु लक्ष्मी नारायण रोते रोते ही सो गया। वह स्वप्न में दिखाई पड़ता है कि एक चमचमाते देवता उसके पास खड़े हो जाते हैं और बच्चे स्वर्गलोक देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने में जो टिकट देते हो, स्वर्गलोक देखने के लिए भी तो उसी प्रकार का रुपये देना पड़ेगा। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से पैसे मांग कर लेकिन दे दूं, और उस देवता ने कहा कि यहाँ स्वर्गलोक में पैसे नहीं चलते, यहाँ पर भलाई और पुण्य चलता है। तो अच्छा काम करोगे तो एक तुम्हारे अपने पास डिब्बी पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो उसमें एक रुपये इसमें आ जाएगा, और बुरा काम करोगे तो 1 रुपये उड़ जाएगा। जब डिबिया भर जाएगी तो तुम स्वर्गलोक देख सकोगे। लक्ष्मी नारायण नींद टूटी और उसने अपने सिरहाने पर सचमुच एक डिब्बी देखी। वह डिब्बी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे एक पैसे दिया और पैसे लेकर वह घर से बाहर निकला। वह एक रोगी से मिला। उसने बिना पैसे देना ही भाग जाना चाहता था। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे देना ही भाग जाता था। इतने में उसने एक अध्यापक को आते हुए देखा, और उसके अध्यापक उस उदार लड़कों की प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिए और अध्यापक ने उनकी पीठ को ठोकी और पीठ को ठपठपाई और प्रशंसा की। तो फ्रेंड्स, इस शिक्षक ने उसकी प्रशंसा कर दी। तो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि स्वर्ग लोक के क्या होता है एंड में। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिब्बी को खोली, किंतु वह डिब्बी खाली थी। इस बात को देखकर वह रोते रोते फिर सो गया, और उसने अपनी कहानी में फिर से स्वप्न में देखा कि वह देवता आया। उसने पूछा कि ये डिब्बी खाली क्यों है, तो उसने कहा कि तुमने अध्यापक से प्रशंसा मिल गई थी, अब क्यों रोते हो? तुम किसी प्रकार का लाभ किया जाते हो, वह व्यापार और वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण की दादी ने 10 संतरे खरीदे, और उसका साथी मोतीलाल बहुत ही गरीब था। वो घर लौटकर लक्ष्मी नारायण मोतीलाल से मिलने गया, तो उसके वैद्य ने बताया कि संतरे का जूस देना। तो संतरे का जूस उसकी माँ बोली कि मैं तो बहुत ही मजदूर हूँ, मैं खाली पेट कहाँ से काम करूँगी, संतरे कहाँ से खरीदूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ने दादी के संतरे जो दिए थे वह दे दिए, और उसले में उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। और वह घर आकर देखा तो उसने डिब्बी में 2 चमके सिक्के हुए थे, और वह बहुत ही खुश हुआ। लेकिन उसकी बहन ने उसके खिलौने को छेड़ रही थी, और वह बोली कि उसे मत छेड़ो। फिर भी वह नहीं मानी, और उसने बदले में पीट दिया उसे, और फिर उसका सिक्के उड़ गए। और उसने का निश्चय बना लिया कि जैसे काम करता हूँ उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, तो अच्छा काम करता स्वभाव अच्छा हो जाता है। बुरा काम करने की बात बुरा ही होता है, और अच्छा काम। उसकी डिब्बी बढ़ गई। 100 लोग देखने के लिए प्रसन्न हुआ। डिब्बी को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। बगीचे में देखा कि पेड़ के नीचे एक साधु बैठा रो रहा है। वह दौड़ के बाग के पास पूछा, बेटा आप तुम क्यों रो रहे हो? जैसा डिब्बी तुम्हारे पास है वैसा ही डिब्बी मेरे पास भी था। बहुत ही परिश्रम से मैंने इसे भरा था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने आशा किया था कि मैं भी इस स्वर्गलोक का दर्शन करूँगा, लेकिन मैं जाते साथ ही मेरी गंगा में गिर गई। तो बच्चे ने बोला कि आप में तो लड़के, उसने कहा कि तुम्हें दुख होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुझे दुख नहीं होगा, किंतु मैं तो अभी लड़का हूँ, मेरे को अभी तो जीने का बाकी है, बट आप तो इतने साल कब जियोगे, आप तो बहुत ही उम्र कम है, इसलिए आपको आवश्यकता ज़्यादा है। साधु ने डिब्बी को लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों से अपने हाथ फेरा, और लक्ष्मी नारायण की आंखें खुल गई। आँख खुलते ही सामने वह साधु देवता का रूप धारण करके प्रत्यक्ष रूप से साधारण हो गया, और वो कहा कि अच्छे काम करने वालों को घर स्वर्गलोक में बनता है, ये कहकर अदृश्य हो गए।